हम आपको एक ऐसी खबर, घटना, समाचार दे रहे हैं जो ऐतिहासिक है। वैसे एप्पल के मालिक स्वयं जीवन में जब बहुत समस्या में थे तो अमेरिका से भारत आए थे और यहाँ के एक महान संत को मिले थे। उनके बाद ये सिलसिला जारी रहा। फेसबुक के संस्थापक भी उसी कैची धाम गए थे, लेकिन कुंभ में, जो कि आध्यात्म में आने वाला एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, उस महाकुंभ में, और इस बार का तो 144 साल बाद आया है, वहां एप्पल की मालकिन कल्पवास करने के लिए आई है। हमारे नेता भी जहां हवाई सफर करने जाते हैं और वीआईपी घाट पर केवल स्नान करके दिखावा फोटो रील बनाकर गायब हो जाते हैं, वहां दुनिया की सबसे हाईटेक कंपनी, जिसका अमेरिका के जीडीपी में निर्णायक सहभागिता है, वो केवल फोन नहीं बनाती, कम्युनिकेशन का भविष्य तय करती है, ट्रेंड सेट करती है। ऐसे कंपनी की मालकिन जब कल्पवास में तपश्चर्या करने की बात करती है, यहां आती है, तो आपको जागने का अवसर है। ये हिंदू द्रोहियों को मुंहबंद करने का भी अवसर है, लेकिन आपका भी जागने का अवसर है। ये भारत की सदी है, ऐसे ही नहीं कहा है, क्योंकि भटका हुआ विश्व अब किसी दिशा की तलाश में है और ये कुंभ उनको मार्गदर्शन करने की एक निर्णायक घड़ी, ऐसा मैं सुरेश चौहान के मानता हूं। आप सहमत हो तो साथ दीजिए। जो सोशल मीडिया में इसको देख रहे हैं, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो टीवी पर हमारे साथ जुड़े हैं, आज अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को फोन करके बताइए कि सुदर्शन लगाओ। रात में 11 बजे भी आएगा, सुबह 8:30 बजे भी ये शो आएगा, और उनको बताइए कि आज हम वो सब कुछ दिखाने जा रहे हैं जो आपको और कहीं देखने को नहीं मिलने वाला है। आइए पहले विस्तार से देखते हैं। भारत की आत्मिक धारा, उसकी प्राचीन परंपराएं और आध्यात्मिक गहराई आज पूरी दुनिया को अपनी ओर खींच रही है। महाकुंभ, जहां हर बार करोड़ों लोग आत्मा की पवित्रता और जीवन के सच्चे उद्देश्यों की तलाश में आते हैं, इस बार एक और विशिष्ट व्यक्ति का स्वागत करने जा रहा है। लॉरेन पावेल जॉब्स, एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी और पश्चिम दुनिया की एक शक्तिशाली महिला। उनके महाकुंभ यात्रा पर आने का अर्थ है कि पश्चिमी दुनिया अब उस आध्यात्मिक दुनिया की ओर बढ़ रही है जिसकी जड़ें भारत की सनातन परंपराओं में गहराई समाई है। यह केवल एक व्यवसायी की पत्नी की धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि एक वैश्विक प्रतीक है जो भारतीय संस्कृति और उसकी गहराई आध्यात्मिकता को दुनिया भर में फैलाता है। लॉरेन का इस महाकुंभ में हिस्सा लेना, भारतीय परंपराओं का सम्मान करना और साधु संतों से मिलना यह दर्शाता है कि अब पश्चिमी दुनिया की आत्मा भी उन परंपराओं की ओर खिंच रही है जिन्हें भारतीय सभ्यता ने हजारों सालों से अपने हृदय में समाहित किया हुआ है। स्वामी कैलाशानंद गिरी से गोत्र मिलाने और कमला नाम प्राप्त करने के बाद लॉरेन का भारत आना एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव की शुरुआत है। महाकुंभ के 2 महत्वपूर्ण स्नानों में वो शामिल होंगी और ये दर्शा रहा है कि वो न केवल भारत के धार्मिक मर्म को समझने आई हैं, बल्कि उसकी पवित्रता में खुद को विलीन करने का अवसर तलाश रही है। यह तस्वीरें उस पश्चिमी भूख को भी दर्शाती हैं जो अब शारीरिक और भौतिक सुखों से पार होकर आत्मिक शांति की ओर मुड़ चुकी है। जब एक एप्पल जैसी वैश्विक संस्था की मालकिन भारत की धार्मिकता और आध्यात्मिकता में रचनात्मक रुचि दिखा रही हैं, तो यह केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, बल्कि पश्चिमी दुनिया का भारत के सशक्त आध्यात्मिक प्रभाव को स्वीकार करना है। स्टीव जॉब्स का सनातन संस्कृति से जुड़ाव कोई संयोग नहीं था। उनका जीवन बाबा नीम करोली महाराज जी के आशीर्वाद से प्रेरित था, जिन्होंने उन्हें जीवन के उच्चतम सत्य को जानने की राह दिखाई। शायद यही कारण है कि लॉरेन भी अब इस यात्रा को अपना अगला कदम मानती है, भारत की उन अडिग आध्यात्मिक शक्तियों से जुड़ने का जिनमें उन्होंने और स्टीव ने जीवन के गहरे सत्य को पाया था। यह हमें याद दिलाता है कि एक दिन पश्चिमी दुनिया भी अपने आत्मिक भूख को शांत करने के लिए भारत की ओर रुख करेगी
और भारतीय संस्कृति जिसे सदियों से अडिग विश्वास और शांति का प्रतीक माना जाता है, एक दिन पूरी दुनिया के दिलों में अपनी जगह बना लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।